किसी बड़े शहर का रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। लोगों की भीड़, पटरियों पर आती जाती रेलगाड़ियां, कुलियों की पुकार और चाय वालों की आवाजें, जैसे जिंदगी इस स्टेशन पर रुकने का नाम ही नहीं लेती। उसी स्टेशन के एक कोने में एक झुर्रीदार चेहरे वाला, फटे पुराने कपड़ों में 60 वर्षीय एक भिखारी बैठा करता था। उसका नाम था शिवनाथ। शिवनाथ पिछले 15 वर्षों से स्टेशन पर बैठकर भीख मांग रहा था। उसका दिन सुबह 6 बजे से शुरू होता और देर शाम तक वो हर आती जाती ट्रेन के मुसाफिरों से कुछ पैसे, कुछ खाना या कपड़े मांगता। उसने मान लिया था कि उसकी जिंदगी का यही सच है, भीख मांगना। शिवनाथ कभी गांव का एक साधारण किसान था। एक दुर्घटना में उसने अपना परिवार खो दिया। दुख में डूबकर वो शहर आया, काम की तलाश की, लेकिन उम्र और हालात ने उसका साथ नहीं दिया। धीरे धीरे हालात उसे इस मोड़ तक ले आए कि वो भीख मांगने लगा। समय बीतता गया और शिवनाथ की पहचान सिर्फ स्टेशन का बूढ़ा भिखारी बनकर रह गई। लेकिन जिंदगी हर किसी को एक मोड़ जरूर देती है, जहां से वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, बशर्ते वो सोच बदलने को तैयार हो। एक दिन स्टेशन पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से निकला एक साफ सुथरे कपड़ों में सौम्य चेहरे वाला वृद्ध, उम्र कोई 70 साल के आसपास, लेकिन चाल में तेजी, आंखों में चमक और मुस्कान में विश्वास। शिवनाथ ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। साहब, कुछ दे दो, 2 दिन से पेट खाली है। वृद्ध व्यक्ति ने उसकी ओर गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मांगने की आदत कब छूटेगी? शिवनाथ थोड़ा झेंप गया, लेकिन फिर बोला, साहब उम्र हो गई, करने को कुछ नहीं बचा, बस भीख मांग कर जी लेता हूं। वृद्ध व्यक्ति ने जेब से कुछ पैसे निकाले, पर शिवनाथ के हाथ में रखने से पहले पूछा, क्या तुम मुझे इसके बदले कुछ दे सकते हो? शिवनाथ चौंक गया। मैं एक भिखारी हूं साहब, मेरे पास देने को क्या है? वृद्ध ने गंभीरता से कहा, हर किसी के पास कुछ न कुछ होता है देने के लिए, अगर सोच हो तो। जब तक तुम सिर्फ लेने की सोचते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। इतना कह के वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसके शब्द शिवनाथ के मन में घर कर गए। उस रात शिवनाथ सो नहीं पाया। क्या मेरे पास कुछ है जो मैं किसी को दे सकूं? यह प्रश्न उसकी नींदों में उतर आया। अगले दिन सुबह जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो देखा एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसका गुब्बारा उड़ गया था। शिवनाथ ने पास कर एक फूल बेचने वाले से एक छोटा फूल लिया और बच्चे को दे दिया। बच्चा मुस्कुरा उठा। उस मुस्कान ने शिवनाथ को जगा दिया। उसे लगा, मैं किसी को मुस्कान दे सकता हूं, प्यार दे सकता हूं, सम्मान दे सकता हूं। और यहीं से उसकी यात्रा बदल गई। अगले दिन से शिवनाथ स्टेशन के पास लगे पौधों से कुछ फूल तोड़ कर लाने लगा। जब कोई उसे भीख देता तो वो मुस्कुरा कर कहता, यह आपके लिए, और बदले में एक फूल दे देता। लोग हैरान होते, लेकिन खुश भी। कुछ लोगों ने तो उसे पैसे नहीं दिए, लेकिन फूल लेकर उन्हें लगा कि उन्होंने किसी व्यापारी से कुछ खरीदा है, ना कि भीख दी है। धीरे धीरे शिवनाथ की पहचान बदलने लगी। एक दिन एक महिला बोली, आप जैसे भिखारी तो कभी देखे नहीं, आप तो व्यापारी जैसे लगते हैं। शिवनाथ मुस्कुराया, मैं अब भिखारी नहीं, फूलों का सौदागर हूं। असफलता कभी आसान नहीं होती। कुछ कुली और दूसरे भिखारी उसे जलने लगे। किसी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत कर ली कि यह आदमी अवैध रूप से व्यापार कर रहा है। स्टेशन मास्टर ने बुलाकर कहा, यह स्टेशन है, यहां व्यापार करना मना है। शिवनाथ ने सिर झुकाया, लेकिन डर के बजाय उसने समाधान खोजा। वो स्टेशन के बाहर जाकर एक छोटी सी ट्रे में फूल लगाकर बैठ गया। अब वो खुलकर फूल बेचने लगा। धीरे धीरे उसे एक स्थायी जगह मिल गई और उसने दूसरे गरीबों को भी अपने साथ जोड़ लिया। अब वो अकेला नहीं था। उसने 4 और भिखारियों को फूल तोड़ना और बेचना सिखाया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पे वही वृद्ध व्यक्ति फिर से उतरा। अब की बार शिवनाथ सूट बूट में एक छोटी सी दुकान के पास बैठा हुआ था। नाम था कूलियो ही। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, भिखारी कहाँ गया? शिवनाथ झुक कर बोला, आपने मुझे भिखारी से व्यापारी बनाया साहब। आपने सोच बदली, जिंदगी खुद बदल ली। वृद्ध ने हाथ मिलाया और बोला, सच्चा व्यापारी वही होता है जो देने से डरता नहीं। अब शिवनाथ सिर्फ फूल नहीं बेचता था,
वो स्टेशन के पास गरीब बच्चों को पढ़ाने भी लगा। उसने एनजीओ की मदद से स्टेशन के पास एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, नाम रखा। अब वो हर किसी से कहता, मांगना बंद करो, देना शुरू करो। तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारी पूंजी है। वो जो कभी स्टेशन का सबसे उपेक्षित चेहरा था, आज शहर के अखबारों में शिवनाथ द फ्लावर मैन के नाम से छपता था।